26 नवंबर को क्या होगा जब 1 साल पूरा हो रहा है? 26 नवंबर को तो 1 साल पूरा होगा, तो यहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे, यहाँ पे भी इकट्ठे होंगे, हर बॉर्डर पे लोग इकट्ठे होंगे, अपनी चर्चाएं करेंगे कि 1 साल हो गया उसको। तो अब ये बताओ, 1 साल चूंकि होने जा रहे, 1 मिनट, 1 साल चूंकि होने जा रहा है और आप अब लखनऊ में जो राजधानी है, जो शक्ति केंद्र है यूपी का, वहीं अब चूंकि आप महापंचायत कर रहे हैं 22 तारीख को, 5 सितंबर को आपने मुजफ्फरनगर में अपनी ताकत दिखाई, तो अब उसके बाद उस महापंचायत में क्या अपील होगी? थोड़ा आप, क्या होता है ना, पत्ते खोलिए टिकैत साहब, पता चले कि अब आप आखिरी हथियार आपके पास क्या है। अभी तो बहुत है, अभी ऐसे पत्ते कैसे खोल देंगे भाई? 1 साल तक अगर खोल देते तो हम पहले दिन ना खोल देते आते ही। उन्होंने बंद कर रखा है यहाँ पे आपको, और हमने भी बंद कर रखा। तो बीच में तो हो रहा था कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है खोलने की। नहीं, जितनी जरूरत है जनता के लिए खोल दिया तो ना, हमने तो आज भी जनता के लिए खोल रखा है पूर्ण रूप से। ये धोखा देते हैं। कोर्ट क्या है कि कोर्ट में आदमी झूठ बोलता है, 100% कोर्ट में झूठ बोल लेगा तो आदमी जिंदा रहेगा। कोर्ट झूठ के आधार पर चलती है और पंचायत सच के आधार पर चलती है। तो क्या इन्होंने झूठ बोला गया कि हमने खोल दिया रास्ता? नमस्कार दोस्तों, आज 13 नवंबर है। आज से ठीक 13 दिन बाद 26 नवंबर की वो तारीख होगी जब दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन के 1 साल पूरे होंगे। 26 नवंबर 2020, पिछले साल, जब पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान दिल्ली की सीमाओं पर आकर बैठ गए थे, और 13 दिन बाद 1 साल होगा। इस 1 साल में गर्मी भी हुई, जाड़ा भी हुआ, बरसात भी हुआ, लेकिन किसान यहाँ बैठे हैं। और अब आगे क्या होने वाला है, ये सवाल वैसे मैं राकेश टिकैत से दर्जनों बार पूछ चुका हूँ, लेकिन फिर ये सवाल मौजूद है क्योंकि किसान मोर्चे ने कई तरह के फैसले किए हैं। किसान आंदोलन को धार देने के लिए कई तरह के ऐलान किए हैं, जिसमें एक बड़ा ऐलान लखनऊ में किसानों की महापंचायत है, संसद की तरफ किसानों का कूच है, अलग अलग दिन अलग अलग जमात के साथ संसद की तरफ ट्रैक्टर के जत्थे के जाने की का फैसला है। इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ है राकेश टिकैत, और ये वही NS-24 है जिस NS-24 को करीब करीब 1 साल से किसानों ने बंद कर रखा है। आप देख पा रहे हैं, उधर पुलिस की बैरिकेडिंग है, पीछे यहाँ से 200 मीटर किसानों का मंच है। तो शुरू वही करते हैं। 1 साल लगभग हो जा रहा है, 13 दिन बाकी हैं। तो मैं कई बार, हर बार यही पूछता हूँ, आगे क्या? तो बड़ा एक शब्द का सवाल है, अब सरकार बताएगी, भारत सरकार, आगे का रास्ता। हम तो बैठे हुए हैं। राजा ने महल का दरवाजा बंद कर लिया, राजा अंदर बैठा और दरवाजे पे किसान बैठा। दरवाजा खुलेगा तो बातचीत होगी, बगैर बातचीत के वापसी नहीं जाना। तो टिकैत साहब, ये बात तो लगभग अब 1 साल से आप कह रहे हैं। 1 साल से कह रहे हैं, और वो भी 1 साल से तय किए हुए हैं कि अब आपकी शर्त पर कोई बातचीत नहीं। संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा, संघर्ष से समाधान तक, और बातचीत को तैयार है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ से? हम तो यही है, कुछ प्रोग्राम अभी है। अभी 22 तारीख का लखनऊ में प्रोग्राम है, बड़ी पंचायत होगी किसान संयुक्त मोर्चे की। उसके बाद में 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा, वो हर बॉर्डर पे लोग इकट्ठा होंगे, वहाँ पे अपना 1 साल हो जाएगा तो उसकी बातचीत करेंगे पूरी। 5 स्टेट को छोड़ के पूरे देश भर में राजधानी पे लोग इकट्ठा होंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान पे राजधानी में प्रोग्राम नहीं होंगे स्टेट की, और पूरे देश में 26 तारीख को ही प्रोग्राम होंगे। 23 तारीख से पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है। हर रोज ये भी बॉर्डर है, इससे भी 500 लोग ट्रैक्टर के साथ में पार्लियामेंट पे जाएंगे, और तिगरी बॉर्डर से भी 500 लोग पार्लियामेंट पाएंगे। हर रोज जब तक सेशन चलेगा 500 लोग जाते रहेंगे। अब आपने 3 बड़ी बातें कही। एक तो आपने कहा कि यहाँ से 500 लोग 23 तारीख से, जब से संसद सत्र शुरू होगा,
हाँ माफ करें, ट्रैक्टर से 29 तारीख से दिल्ली की तरफ जाएंगे। उससे पहले 22 तारीख को आपने कहा लखनऊ में महापंचायत होगी, तो लखनऊ में क्या महापंचायत की अनुमति आपको मिल गई है? क्योंकि एक बार बड़ा चर्चित एक कार्टून आया था बीजेपी की तरफ से कैरिकेचर के जरिए कि बक्कल उतार देंगे, आपने याद ही होगा, आप ही का चेहरा था उसमें। ये चुरा लें भाई, शब्द चुरा लें, रंग चुरा लें, मूर्ति चुरा लें, भाषा चुरा लें, तो कर लें काम, सारे चुराते ही तो है ये। नहीं तो 22 तारीख की क्या तैयारी है, जरा 22 बताइए। तारीख की जनता आएगी वहाँ पे, पंचायत करेंगे, और जो लखीमपुर खीरी कांड है उसमें अजय टैनी की गिरफ्तारी, उसकी बर्खास्तगी, धान की खरीद, बिजली के बढ़े रेट, गन्ने का भुगतान, गन्ने के रेट, ये सारे सवाल उसमें होंगे। स्टेट के भी होंगे, 3 काले कानून, एमएसपी गारंटी, ये सब चीज उसमें पंचायत में होंगी। अब सवाल तो ये है ना कि आप कह रहे हैं कि 22 तारीख को लखनऊ में पंचायत करेंगे, यूपी सरकार की तरफ से अभी पता नहीं, आपको अनुमति मिल गई? पहले सीधा सवाल है। पता नहीं, अनुमति तो नहीं हमने ली। तो बिना अनुमति के तो आप किसी मैदान में ऐसे महापंचायत कर नहीं सकते, उसकी अनुमति लेनी हाँ, पड़ती है। ले ली होगी ना, वहाँ से अनुमति ले ली होगी। हम इन्फॉर्म्स करते हैं, जैसे पिछले 35 साल से चल रहे, हम परंपराओं को नहीं तोड़ते। तो कहाँ होगी लखनऊ? ये इको गार्डन रेलवे स्टेशन के नजदीक है, वहाँ पे होगी। और वहाँ लगभग कितने किसानों को पंचायत में बुलाने की तैयारी है? काफी लोग उसमें आएंगे, नजदीक से ज्यादा लोग आएंगे उसमें, और जो बाहर दूर से वो ट्रेनों से भी जाएंगे। और संयुक्त मोर्चे के सारे नेता होंगे उसमें? हाँ, उसमें नेता होंगे सब। और अगर अनुमति नहीं मिली वहाँ महापंचायत की तो? अगर की क्यों बात करो, अगर की क्यों बात करो, क्योंकि अगर मगर से ही तो सब कुछ चल रहा है। मगर से नहीं चल रहेगा, यूं सिद्धम सूद जो पिछले 35 साल से चल रहा है, ये वही चलेगा, अगर मगर से नहीं। लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि अगर अनुमति नहीं मिली तो क्या करेंगे? चिट्ठी तो अनुमति उस पर देंगे जब हमने कागज दिया होगा उनको। हमने इन्फॉर्मेशन करते हैं हम, बस इन्फॉर्म कर दिया उनको। उसको आपको यहीं रोक लेंगे कि आप यहाँ से गाजीपुर से आगे नहीं बढ़ सकते, टिकरी वाले उधर से नहीं बढ़ सकते? नहीं नहीं, आप लखनऊ की बात कर रहे हैं, उसकी परमिशन है कि या दिल्ली की? नहीं नहीं, लखनऊ यहीं से नहीं जाने देंगे तो? ना जान देंगे, जा कौन रोकेगा भाई? फिर ये भी तो आते हैं, इनको कौन परमिशन देता है? ये भी तो अपने जिलों में आएंगे मीटिंग करने। ये मतलब सरकार। लेकिन आप थोड़ा सा खुल के और बताइए, मान लो नहीं अनुमति मिली, मान लो नहीं, तो क्या होगा ये बताइए। नहीं अनुमति दी भाई, ये जनता इनको अनुमति नहीं देने की अपने यहाँ पे आने में, जिले में सरकार को, ये भी तो प्रोग्राम करते हैं भाई। जब बीजेपी अपने ऑफिशियल हैंडल पर कह चुकी है कि लखनऊ आने की हिम्मत मत जुटाना, बक्कल उतार देंगे। 22 तारीख में आ रहे लखनऊ, पक्का आ रहे 22 तारीख में, गलत फहमी ना मत पाले, लखनऊ आ रहे, जो तैयारी उनको करनी वो कर ले। तो टिकैत साहब, आप किसी टकराव की तरफ जा रहे हो क्या? टकराव की तरफ क्यों जा रहे हैं, हम तो मीटिंग करने जा रहे हैं लखनऊ में। सरकार ने जो वादा करा लखीमपुर खीरी में, अजय टैनी की गिरफ्तारी, उसकी बर्खास्तगी नहीं हुई, घायलों को पैसे नहीं मिले, 2 चीज अभी रह रही है, धान की खरीद नहीं हो रही, मक्का की खरीद नहीं हो रही, बाजरे की खरीद नहीं हो रही, ये एमएसपी से नीचे पे खरीद होती है, तो ये बड़े सवाल हमारे हैं। अच्छा, एक चीज, चूंकि आपने अजय टैनी का जिक्र किया कि अजय टैनी की गिरफ्तारी नहीं हुई और मुआवजा नहीं मिला, आज ही मैंने 3 किसानों से बात की है, तेजिंदर विर्क, हरनाम सिंह और एक और नाम भूल रहा हूं, जिन्हें मुआवजा भी नहीं मिला और उनका 164 में अभी तक बयान नहीं हुआ, 1 महीने से ज्यादा हुए। तो कहीं आप गफलत में तो नहीं गेम प्लान में फंस गए? क्योंकि समझौता तो आप ही ने कर लिया था 24 घंटे के अंदर। नहीं, वहां पे 10,000 लोग थे, और जो उस टाइम की हालात थी वो सबकी सहमति से जो गया वो है। तो अगर आपके साथ गच्चा हो गया कि जो आपकी सहमति थी कि 10 लाख मुआवजा देंगे, और जो भी गिरफ्तारी या ऐसी कोई सहमति थी, इस्तीफा होगा अजय टैनी का? उसकी सहमति नहीं थी, उसने कहा कि हम भारत सरकार को भेजेंगे अजय टैनी की गिरफ्तारी और उनकी अजय टैनी की या आशीष की? अजय टैनी मंत्री की गिरफ्तारी। और किसकी गिरफ्तारी? अच्छा, हाँ, मंत्री की। तो मंत्री का इस्तीफा तो हो नहीं रहा, आप गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। दोनों ही तो चीजें थे ना भाई। 120B का मुलजिम है, या तो देश में ये धाराएं हटाओ कि 120B का मुलजिम कोई पहले गिरफ्तार नहीं हुआ और ना ये होने का। अगर मुलजिम पहले भी मुलजिम हुआ और गिरफ्तार हुआ है तो ये भी होना चाहिए, क्योंकि ये जांच को प्रभावित करेगा।
अब आता है दूसरा सवाल, पहले बताएं, थोड़ा सा हटिए आगे से, यहाँ से ये सीमा आगे से दिल्ली की सीमा शुरू हो रही है और हम अभी यूपी से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। हमारे कैमरा सहयोगी थोड़ा आगे बढ़िए। और ये यूपी से दिल्ली का रास्ता बंद है और यहाँ जहाँ हमें यहाँ से करीब करीब 18-20 किलोमीटर तक आगे संसद भी है, प्रधानमंत्री निवास भी है, प्रधानमंत्री निवास भी है और संसद भी है। और ये कह रहे हैं कि अब यहाँ से 500 किसानों का जत्था 30 ट्रैक्टर पर तब तक संसद भवन जाएगा जब तक सत्र चलेगा 29 तारीख से। हाँ, तो ये जब यहाँ पुलिस ने इतनी घेराबंदी कर रखी है जहाँ से आगे ट्रैक्टर तो क्या पैदल भी जाना मुश्किल है, तो आप कैसे करें, यहाँ से चले जाएंगे? यही कह रहे हैं कि हमने बॉर्डर खोल दिया, पुलिस ने बॉर्डर नहीं रोक रखे, इन्हें एफिडेविट दिया कोर्ट में। नहीं, पुलिस ने बॉर्डर खोल रखे हैं तो इसलिए थोड़ी खोल रखे हैं कि आप ट्रैक्टर लेके संसद चले जाइए। ट्रैक्टर जब खेत में चलता तो संसद में क्यों नहीं जा सकता? उसमें क्या दिक्कत है? कोई परमिशन लेकर जाना पड़ता है क्या ट्रैक्टर? ट्रैक्टर कोई अवैध हथियार है क्या है? ट्रैक्टर कोई टैंक है, कोई उस पर तोप लग रही, इलीगल वेपन है क्या है ट्रैक्टर? ट्रैक्टर देश में चलने वाला हो, ट्रैक्टर से खेती होती है। ये भी तो ट्रैक्टर पर रैली कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टर रैली निकाल लेंगे पूरे प्रदेश में। तो अगर ट्रैक्टर से इनको नफरत है तो फिर ये रैली क्यों निकाल रहे हैं? लेकिन ट्रैक्टर लेकर संसद तो नहीं पहुंच सकते ना, नहीं जा सकते। संसद के बाहर, संसद के पास साइड में चले जाएंगे, बराबर में चले जाएंगे, इंगे चले जाएंगे, वो चले। संसद का मतलब कोई ये थोड़ा कि संसद के कैंपस में गेट के अंदर जाएंगे हम। संसद का मतलब है कि उसके आसपास तक वहाँ चला जाए, वहाँ पे जगह देखेंगे, अपने टेंट लेकर जाएंगे, बांस बल्ली लेकर जाएंगे, वहाँ रुकेंगे, फसल लेकर जाएंगे, वहाँ उसका भाव ठीक मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है साहब, ये बताइए, आप लोगों ने कोशिश की थी कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मिले 200 किसानों को। सुप्रीम कोर्ट में भी ये सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि आपने इतना घेर रखा है, अब आप जंतर मंतर को भी बाधित करना चाहते हैं। तो फिर सवाल उठता है, जब आपको जंतर मंतर जाने की अनुमति नहीं मिल रही है तो आप कैसे सोच रहे हैं कि संसद के आसपास जाएंगे? और ऐसे भी सारे प्रदर्शन आपको पता होगा कि जंतर मंतर तक सीमित है। जंतर मंतर ही संसद भवन है भाई। जंतर मंतर सर उसकी दूरी 150 मीटर है। तो नाम ही तो बदल रहे हैं, तो वही चीज पार्लियामेंट ही तो होता है ना। जंतर मंतर पार्लियामेंट होता है भाई। पार्लियामेंट थाने के उधर चले गए तो पार्लियामेंट हो गया, इधर आ गए तो जंतर मंतर हो गया। तो आपने क्या गांव वालों को सबको मोबिलाइज किया है कि 500 लोग और 30 ट्रैक्टर 10-15 दिन तक आएंगे? हाँ, सबको बता रहे, उनकी ड्यूटियां लगेगी, सबको बताएंगे उनको। किसी नए टकराव की तरफ आप नहीं जा रहे हैं जो 26 जनवरी को जैसे टकराव हुआ? कोई टकराव नहीं, हम तो लिखित पढ़त में जाएंगे, पूरा उनकी आइडेंटिटी होगी, वो जाएंगे, सबके उनके कार्ड रखेंगे, हम अपना सबके कार्ड बनाएंगे तो जाएंगे। 26 खुला हुआ तो नहीं है, तो बंद दिख रहा है सब। तो कोर्ट में क्या कहा फिर उन्होंने? सरकार कोर्ट को भी गुमराह कर रही है। देखें जरा, ये आगे बंद है ना, ये इससे इधर रहना, इससे इसमें पैर नहीं रखना, इधर हट जाओ भाई। ये क्या है जरा बताइए, हटिए हटिए जरा देख। ये यहाँ एक मिनट जरा हटिएगा, यहाँ जरा हटिएगा, थोड़ा पीछे हटिएगा। ये जैसे यूपी, ये जैसे इधर आइए, आप जरा समझना चाहते हैं आपसे। ये आपने यूपी क्या लिखा हुआ? आप पुलिस ने लिखा है, किसने लिखा है यूपी? अरे पीछे ये गिल्ला है भाई, हट जाओ पीछे। ये यहाँ तक यूपी की सीमा है। अच्छा, ये यूपी की सीमा है और वो उधर दिल्ली है, वो वाली। अच्छा, जहाँ बॉर्डर है। अच्छा, ये फ्री जोन है इसका पूरा, इसके बीच में, उसके बीच में फ्री बफर जोन है। बफर जोन है दिल्ली यूपी के बीच में, बीच का ये बीच में पूरा ये लोमेंट। कैमरा सही होगी से कहूँगा, थोड़ा सामने आइए। हाँ। पैर ना रखे, पैर ना रखना, पैर नहीं रखना इस पे। ये बहुत खतरनाक वो इंटरनेट बॉर्डर है ये पूरा। नहीं, ये क्यों आपने ऐसे, या किसने लिखा है ये तो डाल दिया, इनका बंटवारा करा हमने, कहाँ तक सीमा है, सीमा पे विवाद रहता था भाई। हम जैसे यहाँ खड़े, ये इधर कोई नहीं आना भाई, इसमें पीछे हट जाओ बस। ये बातचीत करनी तो हम इस यहाँ पे, हम यूपी से इस जोन में आ गए। यहाँ पे ये पूरा रेड जोन है, ये हम बातचीत कर सकते हैं। ये देखो, 2 पुलिस घूम रही यहाँ पे, ये दिल्ली के हैं, हाथ मिला रहे, ये यूपी के हैं। तो इसमें आन के बातचीत कर सकते हैं। अब जैसे दिल्ली ये कहते हैं दिल्ली की सीमा में नहीं जान देने के, यहाँ से दिल्ली शुरू होगी, तो हम अगर यहाँ से ये क्रॉस कर गए तो हम दिल्ली की सीमा में आ गए। अब तो गांव की कहावत है ना कि लाठी घेर दी भाई, जा क्रॉस कर जा।
तो हम यहाँ पे दिल्ली की सीमा में अब, तो ये पूरा यहीं पे ही बना दिया हमने अपना। नहीं तो ये समझाओ कि आपने ये बनाया कि यहाँ से यूपी है तो इधर आप हो। हाँ उधर हम है, और ये दिल्ली में ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली नहीं जान देने के। हाँ। तो दिल्ली तो जाएंगे ना, यहाँ तक आएंगे, इस रास्ते से दिल्ली जाएंगे हम। ये रास्ते हैं, वो रास्ते हैं। लेकिन टिकैत साहब ये बताओ, ये सब जो कर रहे हो इसका मकसद क्या है, जरा समझाइए लोगों को। तो दिल्ली का और उसका आप डिमार्केशन तो करोगे, घर की भी डिमार्केशन होती है। ये नापा कैसे कि यहाँ यूपी है यहाँ? नहीं, इनसे पूछ लें, इनसे, इन्होंने बता कि हमारा यहाँ तक क्षेत्र है, हमारा ये है। तो मतलब यूपी की तरफ से आपको यहाँ तक आने में कोई पाबंदी नहीं है, जो भी पाबंदी है दिल्ली की तरफ दिल्ली है, ये यहाँ से दिल्ली आ गई है। से। तो ये देखिए